छिबरामऊ नगर के सोरिख रोड स्थित कल्पना गेस्ट हाउस में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जागरण यात्रा बैठक का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध नागरिकों, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। अपने संबोधन में पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और युवा पीढ़ी को सकारात्मक दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध जागरण यात्रा के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने तथा ब्राह्मण समाज को संगठित करने का संकल्प दोहराया। साथ ही सभी से एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष रिंकू तिवारी ने संगठन के पदाधिकारियों से घर घर जाकर संगठन के प्रचार प्रसार की अपील की। वहीं कानपुर मंडल प्रभारी डॉक्टर सरित दुबे ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए समाज को एकता और संगठन की मजबूती का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में शिक्षा, सामाजिक एकता, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और जन कल्याण जैसे विषयों पर भी सार्थक विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर ब्राह्मण महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं संपादक अमन के साथ तबरेज आलम की खास रिपोर्ट। देखिए, आज 19 तारीख को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में प्रबुद्ध जागरण यात्रा मेरे नेतृत्व में निकाली गई है। मैं स्वयं उसका कमान संभाले हुए हूँ। आज मैनपुरी के बेबर में और कन्नौज के छिबरामऊ में आज कार्यकर्ताओं की, समाज के लोगों के साथ बैठक रखी गई थी। उसी में मेरा आप इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं ब्राह्मणों को जागरूक करने के लिए। 2027 के चुनाव में क्या एकजुट होकर ब्राह्मण अपनी बात को मनवाने का कार्य करेगा? मैं वही प्रयास कर रहा हूँ। अगर नहीं मानेगा तो स्थिति बहुत ही दयनीय और भयावह हो जाएगी ब्राह्मण समाज के लिए। उसी को सचेत करने के लिए, आम राय जुटाने के लिए और सबकी राय ली जा रही है कि 2027 में प्रदेश का ब्राह्मण किस रूप में अपनी प्रस्तुति करे, कैसे उसकी भागीदारी हुई, कैसे उसके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार रुकेगा। क्या जो हो रहा है ये इसके लिए ब्राह्मण जिम्मेदार है, स्वयं जिम्मेदार है, या राजनेता और राजनीतिक दल जिम्मेदार है? ये चिंतन मंथन भी हो रहा है कि आखिर में 2027 में हम किस भूमिका में रहेंगे। अभी भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया है, इस विषय में क्या कहेंगे? ये तो क्या नाम, दिन दहाड़े हत्या की गई है। ये इनकाउंटर नहीं है, ये तो हत्या है। और इन हत्यारों को स्थापित करने का काम, राम मंदिर में जो चोरी हुई उन चोरों को स्थापित करने का काम ब्राह्मण ने ही किया है, कोई और नहीं किया। ब्राह्मण आगे नेतृत्व करके ये किया है। आज उसका परिणाम भी देख रहा है ब्राह्मण कि आज जानवर की तरह ब्राह्मण काटा गया, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। और जो ये विपक्ष के लोग ब्राह्मण प्रेम दिखा रहे हैं, ये टोटल छलावा और धोखा है। इससे ब्राह्मण समाज को सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो इससे भी बड़ा धोखा आने वाले दिनों में मिल जाएगा। जंतर मंतर में जिस तरह धरना प्रदर्शन चल रहा है, वह एक सुनियोजित षड्यंत्र है राजनेताओं का, राजनीतिक दलों का, और छात्रों को बदनाम किया जा रहा है। ब्राह्मण जागरूकता अभियान ये कब तक आपका चलता रहेगा? ये 2 महीना चलेगा, अगस्त के लास्ट तक। उसके बाद 138 संगठनों का मेरा मोर्चा है, ब्राह्मण संगठनों का, उनको लेकर के मैं बैठक करूंगा। उसके बाद ब्राह्मण महाकुंभ कराया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं से मतदाताओं को बुलाया जाएगा, हजारों की संख्या में। मैं हर साल कराता हूं। अब की बार 27 से पहले करके एक निर्णय बनाया जाएगा और उस पर प्रदेश के ब्राह्मण को ले चलने का प्रयास किया जाएगा। नगर के छिबरामऊ के ब्राह्मणों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहूंगा, छिबरामऊ ही नहीं, पूरे देश के ब्राह्मणों को जो संदेश दे रहा हूं कि अपने हित रक्षा, अपने बच्चों के भविष्य के को लेकर के, अपने सम्मान को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर के, अपने सनातन को लेकर के, अपने देश को लेकर के चिंतित होइए और एक सही मार्ग पर, चूंकि बुद्धिजीवी समाज है, सही मार्ग पर चलने का कार्य करें।